वेस्ट इंडीज के प्लेयर भयंकर तरीके से रोने लगे, बहुत बहुत गंदी तरह से रोए यहाँ पे वेस्ट इंडीज के प्लेयर। और जितने भी वेस्ट इंडीज के कोच थे, फैंस थे, प्लेयर्स थे, बॉलर थे, फील्डर थे, सब रोने लगे और इतने बुरे तरह से रोए कि आप लोग मतलब जब देखते तो आपको खुद बुरा लगता। हुआ है कि वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर चल रहा था उसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने हक दिया। मतलब पहले यहाँ पे वो जिम्बाब्वे के साथ हारना, फिर उसके बाद नेदरलैंड के साथ हारना, फिर तीसरा मैच यहाँ पे स्कॉटलैंड के साथ हारना। तो वेस्ट इंडीज के लिए जो ये साल रहा है वो बिल्कुल गंदा रहा है। पिछले साल भी वेस्ट इंडीज वहां पे आउट हो गई थी, लेकिन इस साल होप किया जा रहा था कि वेस्ट इंडीज टीम जाएगी, परफॉर्म करेगी। लेकिन ऐसा हुआ 48 साल में पहली बार कि वेस्ट इंडीज टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाई और क्वालिफायर में ही आउट हो गई, वो भी ऐसी छोटी छोटी टीमों के साथ जिनको वेस्ट इंडीज कभी एक जमाने में मतलब भाव नहीं देते थे। और वेस्ट इंडीज के एक जमाने के प्लेयर ऐसे होते थे, जब 4 बॉलर उनके आते थे बॉलिंग करने के लिए तो सब बोलते थे कि वेस्ट इंडीज एक तरफा मैच लेके जाएगा, और वही करता था। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज ने 1975 में एक वर्ल्ड कप जीता था, फिर 1979 में एक वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 1983 में भी जो वेस्ट इंडीज है वो फाइनल तक पहुंचा था लेकिन जीता नहीं था। लेकिन उस समय जो वेस्ट इंडीज का दौर था, जो कैरेबियन लोग का दौर था, वो बहुत ही भयंकर था और वेस्ट इंडीज से सब लोग डरते थे उस टाइम खेलने के लिए। चाहे वो कोई भी टीम हो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, कोई भी टीम हो, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डरती थी खेलने के लिए। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज के प्लेयर की क्या गलती हो सकती है? क्या ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर खुद हार गए? क्या ऐसा हुआ कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर में क्या ऐसी चीजें आ गई जिसके बाद वेस्ट इंडीज के प्लेयर चले गए? जो कोच डेरेन सेमी है वो खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में खेलने लायक नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इस लायक है ही नहीं कि वर्ल्ड कप खेल पाए। उनके ऐसे प्लेयर है वेस्ट इंडीज के जो ना तो अच्छे से फील्डिंग कर पा रहे हैं, ना अच्छे से बॉलिंग कर पा रहे हैं, ना अच्छे से रणनीति बना पा रहे हैं, ना अच्छे से बैटिंग कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर वेस्ट इंडीज के अंदर अभी है फिलहाल के अंदर, लेकिन सब ये लीग मैचेस के लिए, अगर आप कह दो तो प्राइवेट लीग मैचेस जैसे आईपीएल हो गया, पीएसएल हो गया, इन सब चीजों के लिए, लेकिन अपने देश के खेलने के लिए नहीं है। तो ऐसा डेरेन सेमी ने कहा और कहा कि देखिए जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज वैसे ही डिजर्विंग टीम नहीं थी। तो वेस्ट इंडीज का कहाँ गलती हुआ, क्या टूर्नामेंट में उसने गलती की है, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले एक बात और बता दो कि स्कॉटलैंड जो है वो 182 रन का टारगेट जो है वो चेस कर लिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। मतलब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करने आती है, स्कॉटलैंड बॉलिंग करने आती है और 182 रन का टारगेट दिया जाता है जिसको डिफेंड करना होता है वेस्ट इंडीज को। बाद में वो टारगेट डिफेंड नहीं हो पाता है और स्कॉटलैंड जो है वो पीट पाट के चला जाता है वेस्ट इंडीज को। तो ये चीजें यहाँ पे काफी हर्ट कर रही है वेस्ट इंडीज को कि इतने कम रन का टारगेट आप ओडीआई मैचेस में दे रहे हो, और ये चीजें काफी ज्यादा हर्ट कर रही है। तो वेस्ट इंडीज की गलतियां कहाँ हुई है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो फील्डिंग है उनमें वेस्ट इंडीज की जो गलतियां हुई है, आपको मैं बता दूं कि वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो मैच था जिनमें 3 कैचेस छूटे थे, वो भी सिकंदर राजा का। जब सिकंदर राजा पहले 1 रन पे थे तो कैच छोड़ा गया, फिर दूसरे रन पे थे, फिर तीसरे रन पे तब कैच छोड़ा गया। उसके बाद सिकंदर राजा ने 68 रन ठोक डाले और उस दिन वेस्ट इंडीज हार गए। उसके बाद मैं आपको स्कॉटलैंड मैचेस की बात बताऊं तो उसमें भी स्कॉटलैंड मैचेस में भी यहाँ पे जो ब्रेंडन मुलेन है उनका भी कैच छोड़ा गया था कार्ड मेयर्स द्वारा, जिसके बाद उन्होंने भाई भयंकर रन से यहाँ पे पीट दिया, जिसमें 21 रन वो मतलब उस टाइम बनाया था जब वो आउट होने वाला था। उसके बाद वेस्ट इंडीज की जो रणनीति है वो तो भयंकर ही खराब थी, साथ साथ में जो प्लेयर की इंजरी है वो भी जो वेस्ट इंडीज उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर मैं रणनीति की बात करूँ तो यहाँ पे शुरुआत के 3 मैचेस में जो है वो जॉनसन चार्ल्स को 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं। मतलब वो जॉनसन चार्ल्स को 3 नंबर पे बल्लेबाजी कराना वेस्ट इंडीज के लिए तो शायद मेरे हिसाब से वो मतलब बहुत बुरा था, जिसके वजह से चल नहीं पाए। अब जो एक विशेषज्ञ है, ओपनर बल्लेबाज है, जो इन्फॉर्म प्लेयर है, जैसे कारिया है, जो प्लेयर्स यानी कारिया है, वो चोट के कारण टूर्नामेंट से पहले ही यहाँ पे बाहर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद जिसके चलते स्क्वाड में कोई स्पिनर नहीं बचा। तो एक ये भी यहाँ पे कारण होता है कि जो स्पिनर था उसका यहाँ पे महसूस जो है वेस्ट इंडीज को यहाँ पे भुगतना पड़ा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की और गलती की बात करूँ तो वो जो मैच था नेदरलैंड के खिलाफ उसमें सुपर ओवर में जेसन होल्डर को बॉलिंग देना वो बहुत बड़ी गलती थी। जेसन होल्डर ने वो सुपर ओवर में 30 रन लुटाए थे और वो जो पहला 2 बॉल था जिसमें उसने फुल टॉस डाला था, उसके बाद शॉर्ट वाइड बॉल डालने की कोशिश की थी, जिसके वजह से जेसन होल्डर को पीट दिया गया था और जेसन होल्डर ने 30 रन लुटाए थे, जिसके वजह से वेस्ट इंडीज मैच हार गया। तो ये कुछ यहाँ पे गलतियां हैं। उसके बाद यहाँ पे जो खराब शॉट सिलेक्शन है वो सब किए गए वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई है वर्ल्ड कप के अंदर जिसके वजह से वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा। पहले तो खराब फील्डिंग, फिर वो गलत डिसीजन, रणनीति गलत, प्लेयर इंजर्ड, खराब शॉट सिलेक्शन, ये सारी वजह बनी है यहाँ पे वेस्ट इंडीज की हार की, और वेस्ट इंडीज जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंडियन जो खिलाड़ी हैं, जो पूर्व खिलाड़ी है गौतम गंभीर, वो वेस्ट इंडीज के सपोर्ट में आया। उसने कहा कि वेस्ट इंडीज को मैं सपोर्ट करता हूँ। एक वेस्ट इंडीज थी एक समय पे
जिनसे सारी टीमें कांपती थी, और अभी एक वेस्ट इंडीज है जो हार गए, लेकिन वेस्ट इंडीज कमबैक करेगी। तो ये गौतम गंभीर का कहना था, और गौतम गंभीर ने सपोर्ट किया वेस्ट इंडीज को। बट यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं जिसने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे कोच है जिसने क्रिटिसाइज किया। अब वेस्ट इंडीज में यहाँ पे ये देखना होगा कि इससे आगे अब जो नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप है उसमें वो लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना, आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं।